सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव का आज शाहजहांपुर में सपा नेता तनवीर खां के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौहत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों की 2 मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षकों, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय पर सरकार ने रोक लगा रखी है, जिससे मदरसा शिक्षक भुखमरी की कगार पर हैं, जबकि सपा सरकार में ही मानदेय देने का प्राविधान लाया गया था। उन्होंने धारा 21 को पुनः बहाल करने की भी बात कही। इस दौरान नेता विरोधी दल ने भाजपा को धन उगाही करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा चीन और रूस की तरह भारत में भी राजतंत्र लागू करना चाहती है। उन्होंने कहा भाजपा 2029 में चुनाव नहीं कराएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भी उन्होंने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व मंत्री अनीस अहमद, हाजी दानिश अख्तर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के समापन पर जिला अध्यक्ष तनवीर खां ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, पूर्व एमएलसी कुंवर जयेश प्रसाद, अमित यादव रिंकू, सपा के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव सैयद रिजवान अहमद, ज्योत्सना कश्यप आदि उपस्थित थे। अयोध्या में मीटिंग चाहे जितनी हो, एसआईटी चाहे जांच चाहे, जब ऊपर से सारे बड़े नेता जो है, चाहे वो आरएसएस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सभी विभिन्न पदों पर लोग जब चोरी में सारे लोग सम्मिलित है, सबके सहमति से ये लूट हो रही थी जो है, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद उन्होंने इसका पर्दाफाश किया, तब जाकर के मामला सामने आया। ऐसे मामला कहाँ सामने आ रहा था? तो मामला अभी भगवान राम जी के मंदिर का है। अभी जो है मंदिर जो है बनारस में और मंदिरों में भी जो है अगर जांच हो, भारतीय जनता पार्टी जो है केवल पैसा उगाही का काम कर रही है। हम उगाही के लिए जो है सरकार है जमीन हड़पना और धन उगाही करना पार्टी का काम है। हम जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मुरादाबाद बरेली से आए हैं, मुरादाबाद बरेली की सभी अपने शिक्षकों से निवेदन करने के लिए आए। शिक्षकों की एडेड की प्रमुख 2 समस्याएं हैं, एक पुरानी पेंशन की बहाली और एक चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 का संशोधन। ये दोनों माननीय अखिलेश यादव जी करने के लिए तैयार है। उन्होंने सब घोषणा कर दी। जितने विद्यालय में जितने शिक्षक हैं उन शिक्षकों को मानदेय देने की घोषणा ने कर दिया है। हमारी सरकार बनी है तो हमने मानदेय पहले भी दिए थे और दे दी और सम्मानजनक तरीके से दे। इसके बाद मदरसे के जो शिक्षक बड़े इंतजार पर हैं, जो आधुनिक शिक्षकों को केंद्रांश मिलता था, राजस्व मिलता था, वह पैसा बंद कर दिया और जो वह पैसा भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मित्रों का समायोजन से लेकर के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं को सभी का समाधान करने का कल की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व प्रदेश कार्यालय से कर दिया है। समग्र शिक्षा अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए शाहजहांपुर में एजुकेट गर्ल्स ने अभिनव प्रयास किया है। सोमवार को एजुकेट गर्ल्स के द्वारा आयोजित शिक्षा रथ को मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता यात्रा 6 जुलाई से 13 जुलाई तक जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य को शिक्षा के लिए जागरूक करेगी। यह शिक्षा रथ जनपद के सभी ब्लॉकों का भ्रमण करते हुए 225 किलोमीटर की यात्रा करेगा तथा 43 ग्रामों में जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा कि शिक्षा से कोई बच्चा वंचित न रह जाए,
यह हम सभी की जिम्मेदारी है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। गौरतलब है, एजुकेट गर्ल्स एक प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था है जिसे मैगासेसे पुरस्कार मिल चुका है। ये संस्था बालिकाओं की शिक्षा और उनके हितों के लिए विशेष रूप से समर्पित है। एजुकेट गर्ल्स भावलखेड़ा की प्रोग्राम ऑफिसर रिंकी देवी ने कहा कि शिक्षा रथ के माध्यम से हम गांव-गांव अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस दौरान संस्था के जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रदेव तिवारी, पूजा शर्मा, उर्वशी वर्मा आदि मौजूद रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। ऐसा लगता है कि शाहजहांपुर पुलिस और विवादों का गहरा नाता रहा है। पिछले दिनों गुड्डू शर्मा नामक युवक के एनकाउंटर पर बड़ा बवाल हुआ था। ग्रामीण आरोपी गुड्डू को आज भी निर्दोष बता रहे हैं, तो विपक्षी राजनीतिक दल इसे फेक एनकाउंटर कह रहे हैं। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सिंधौली थाना में पूछताछ के लिए लाए गए एक व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भावरे ने बताया कि प्रदीप अपनी सौतेली बेटी के साथ 3 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था और शादी के बाद भी वह संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्रदीप को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी। प्रदीप ने सांस लेने में दिक्कत की बात बताई। पुलिस उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी ग्रामीण दीक्षा भावरे ने कहा कि प्रदीप को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया और बाद में मेडिकल कॉलेज उच्च स्तरीय इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि मृतक के परिजनों और अन्य लोगों का आरोप है कि प्रदीप को पुलिस 2 दिन से थाने में टॉर्चर कर रही थी और इसी वजह से प्रदीप की मौत हो गई। फिलहाल एसपी ग्रामीण दीक्षा भावरे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कही है। 2026 थाना सिंधौली में एक पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके सौतेले पिता द्वारा 3 साल से उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और शादी के बाद भी अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायती प्रार्थना पत्र को अधिकारियों द्वारा जांच किया जा रहा था। उसी दौरान अभियुक्त प्रदीप को पूछताछ हेतु थाने में बुलाया गया। रात करीब 1:30 बजे अभियुक्त की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसे सीएससी इलाज के लिए ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचों उपरांत लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया। शव की पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही की विस्तृत जांच की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।